जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, लक्षद्वीप आज हम आपको भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पर्यटक स्थल के बारे में बताने वाले हैं कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कब जाएं, कितने दिन वहाँ रुकें, कितना खर्चा आएगा और जो परमिट है यानी कि एंट्री करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ती है, सर्टिफिकेट बनवाना पड़ती है। समस्त जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और टोटल खर्चा भी बताएंगे लास्ट में कि एक जने का लक्षद्वीप घूमने का खर्चा कितना है, यानी कि पर पर्सन कितना खर्चा आने वाला है। और उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा पैकेज ले सकते हैं जो कि ट्रस्टेड यानी गवर्नमेंट की साइड है। वहाँ पे जाकर के आप पहले यात्रा पैकेज को चेक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी जानकारी हम आपको देंगे, तो आप अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप इस वीडियो देखकर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको यात्रा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं कि लक्षद्वीप में कहाँ कहाँ घूमें, कैसे ठहरें, कैसे जाएं और कितने दिन रुकें, कब जाएं और कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों, भारत में घूमने की बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन आज हम आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे। यह केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के पास में स्थित है और यह जगह घूमने के लिए बहुत ही शानदार है। यह केंद्र शासित प्रदेश देश का सबसे छोटा शासित प्रदेश है। यहाँ पर देश के लोग तो घूमने के लिए जाते ही हैं, इसके अलावा विदेशी पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में करीब 32 आइलैंड हैं। इन 32 आइलैंड में से सिर्फ 10 पर ही जीवन संभव है, यानी कि लोग रहते हैं। लेकिन हम और आप इन सभी आइसलैंड पर घूमने नहीं जा सकते। इनमें से कुछ ही ऐसे आइसलैंड हैं जहां पर देश के लोग जा सकते हैं तथा कुछ पर्यटक जगह हैं जहां पर विदेशी लोग ही जा सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में लक्षद्वीप जाने की जगह, लक्षद्वीप कैसे जाएं, लक्षद्वीप जाने का खर्चा, लक्षद्वीप जाने का सही समय और लक्षद्वीप जाने का जो परमिट है, बिना परमिट के आप नहीं जा सकते, तो विस्तार से जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कदमत आइलैंड की। कदमत आइलैंड लक्षद्वीप का फेमस आइसलैंड है। कदमत द्वीप में लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यह 10 किलोमीटर के क्षेत्र से भी अधिक में फैला हुआ है। कदमत द्वीप पर पर्यटक समुद्री बीच, सनराइज और सनसेट को देखने के लिए आते हैं, जो आइसलैंड पर घूमने के लिए आकर्षित लोगों को करती है। यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटी करने को मिलती हैं। कदमत द्वीप की सबसे फेमस एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग है। इसके साथ ही आप यहाँ पर कायाकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग आदि कई प्रकार की एक्टिविटी को कर सकते हैं। लक्षद्वीप घूमने आने पर आप इस जगह पर जरूर आएँ। दूसरी जगह है मरीन संग्रहालय। यह जगह लक्षद्वीप के कवरत्ती के आइसलैंड पर स्थित है। आप मरीन संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के समुद्री जानवर को देख सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की समुद्री मछलियाँ हैं। इन मरीन संग्रहालय को समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। यदि आप लोग समुद्री जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस संग्रहालय में जा सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका हम आपको समय बता दें, यह सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद हो जाता है। अगले द्वीप की बात करें तो अगला द्वीप है कल्पेनी द्वीप। लक्षद्वीप का यह भी प्रसिद्ध आइसलैंड है। इसकी समुद्र लहरों को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इन लहरों के कारण यहाँ का दृश्य बहुत बेहतरीन हो जाता है। इस आइसलैंड को कोई फेनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप 3 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पित्ती, तिलक्कम द्वीप और कल्पेनी द्वीप है। इस द्वीप पर भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर आप नौकायन, कैनोइंग, कायलिंग आदि कई प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप इस द्वीप पर बोटिंग का भी लुत्फ ले सकते हैं। अगला द्वीप है कवारती। कवारती द्वीप को लक्षद्वीप की जान कहा जाता है। लक्षद्वीप कवारती द्वीप की राजधानी भी है। यह जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में है। इस द्वीप पर मखमली रेत, खूबसूरत दृश्य आदि और भी कई जगह घूमने के लिए हैं। लक्षद्वीप का यह पर्यटक स्थल कोच्चि से मात्र 350 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप घूमने वाले सबसे अधिक पर्यटक इसी द्वीप पर घूमने के लिए आते हैं। अगला द्वीप है वांगरम द्वीप। यह जगह वांगरम द्वीप की सबसे अच्छी जगह है। इस द्वीपों को
रत्नों की द्वीप से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन मुगा की अलावा समुद्री तटों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक कई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। वांगराम द्वीप पर आने वाले पर्यटक यहाँ पर मछलियों के साथ तैरते हैं। इसके अलावा आप डॉल्फिन मछली, उसके अलावा वाटर एक्टिविटी और सनसेट सनराइज का लुत्फ ले सकते हैं। रेत पर बैठने और लेटने के लिए सारी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। अगला द्वीप है अगत्ती द्वीप। इस जगह पर सबसे अधिक कपल और शादीशुदा जोड़े अधिक आते हैं। इस आइसलैंड को मूगावित्ती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। आइसलैंड 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें करीब 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो लोग इस जगह पर एक बार जरूर जाएं। अगत्ती द्वीप के साफ पानी, सफ़ेद रेत की भूमि आदि कई चीज़ों को देखने के लिए पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अगला द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। यह जगह लक्षद्वीप का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। लक्षद्वीप का यह द्वीप कोचीन आइसलैंड से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको लक्षद्वीप के कई प्रकार के रत्न मिल जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चट्टान, अरब सागर का नीला पानी देखने को लिए आपको यहाँ मिलेगा। मिनिकॉय द्वीप इस जगह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट और रिजोर्ट बने हुए हैं। यहाँ पर खाना खाने और रुकने के लिए आप जा सकते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यह जगह सबसे अच्छी है। लक्षद्वीप घूमने आने पर इस जगह जाना आप ना भूलें। अगला द्वीप है आमंदवी द्वीप। इस द्वीप के नज़ारे देखने लायक हैं। यह द्वीप बहुत ही शानदार है। यह जगह लक्षद्वीप के उत्तरी लक्षद्वीप में है। आमंदवी द्वीप जो है गायन उत्पाद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हम आपको बता दें, इस द्वीप पर केवल इंडियन लोग ही जा सकते हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने नहीं जा सकते। और इसके अलावा हम आपको बता दें याट क्रूज। लक्षद्वीप घूमने जाने पर आप याट क्रूज का आनंद जरूर लें। इस क्रूज के द्वारा आप समुद्र के नीले पानी और बोटिंग का लुत्फ ले सकते हैं। आप नज़दीक से समुद्र के जीव को छू सकते हैं। जो पर्यटक क्रूज की सवारी को कर लेता है वो वर्ष में एक बार लक्षद्वीप घूमने के लिए ज़रूर आएगा। हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप का प्रकाश स्तंभ है और यह मिनिकॉय आइसलैंड पर है और यह लाइट हाउस करीब 300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसके निर्माण जो है वर्ष 1985 में किया गया था। लक्षद्वीप घूमने आने पर आप इस लाइट हाउस को देखने के लिए ज़रूर जाएं। जब आप लक्षद्वीप घूमने जा रहे हैं तो स्कूबा डाइविंग जरूर करें। स्कूबा डाइविंग यहाँ की काफ़ी लोकप्रिय एडवेंचर है। इस एडवेंचर के शौकीन और जिन्हें स्कूबा डाइविंग करना पसंद है वे अपने शौक को लक्षद्वीप में जाकर पूरा कर सकते हैं। अगर कभी आपने स्कूबा डाइविंग नहीं किया है तभी आपको लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान स्कूबा डाइविंग का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और हम आपको बता दें स्कूबा डाइविंग यहाँ करना फ़ायदेमंद इसलिए और है क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल क्लीन जो है वाटर रहता है, तो आपको सही से कोरल नज़र आएगा। समुद्र के अंदर की दुनिया आपको स्कूबा डाइविंग के दौरान देखने को मिलती है, जो बहुत ही दिलचस्प होता है। लक्षद्वीप में वांगराम, कदमत और अगरत्ती जैसे कुछ द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए लोकप्रिय है। यहाँ पर प्रति स्कूबा डाइविंग के लिए 2000 के लगभग चार्ज लगता है। आप चाहें तो लक्षद्वीप में खरीदारी भी कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए आप लक्षद्वीप के बाज़ार जा सकते हैं, जो कि अधिक विकसित और आधुनिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आप लोग कई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि लक्षद्वीप घूमने का सही समय क्या है। लक्षद्वीप घूमने के लिए आप अक्टूबर महीने से लेकर मई के महीने के बीच में जा सकते हैं। बारिश के मौसम में अधिक पर्यटक नहीं आते। वैसे यहाँ के रिजोर्ट यहाँ हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में लक्षद्वीप जाना मुश्किल होता है। और कोशिश करें आप विंटर सीजन में ही यहाँ पर आएँ। आप लक्षद्वीप जा रहे हैं तो लक्षद्वीप के भोजन के बारे में आपको बता दें। लक्षद्वीप एक समुद्री तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर सी फूड ही देखने को मिलता है। सी फूड खाने के शौकीन लोग लक्षद्वीप में लाजवाब स्वाद का मज़ा ले सकते हैं। वैसे लक्षद्वीप के खाने में साउथ इंडियन के फूड का काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता है, क्योंकि यहाँ के हर एक डिश में नारियल का तेल और करी पत्ते का स्वाद मिलता है। लक्षद्वीप में ऑक्टोपस फ्राई काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ये अनोखा व्यंजन है जो सिर्फ आपको लक्षद्वीप में ही मिल सकता है। यह व्यंजन लक्षद्वीप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस डिश को टूना मछली से बनाया जाता है। अगर आप लक्षद्वीप जाएं तो इस शानदार डिश का स्वाद जरूर लें। और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। इसके अलावा लक्षद्वीप में मुख्य भोजन के रूप में चावल का इस्तेमाल होता है, जिसके साथ तरह तरह के समुद्री फूड भी आप को दिए जाते हैं। आप इनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर अवियल, बटला, अप्पम, बिरयानी जैसे और भी कई
लजीज पकवान मिलते हैं। इसके अलावा आप चीनी और कोरियाई व्यंजन भी खाने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप आप पहुँचे तो कहाँ रुकें। लक्षद्वीप एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल, रिजॉर्ट और रेंट पर रूम मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि लक्षद्वीप कैसे पहुँचे, कैसे जाएं। तो लक्षद्वीप जाने के 2 साधन हैं, एक हवाई मार्ग और एक समुद्र मार्ग। तो आप हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं और समुद्र के जहाज़ से भी आप जा सकते हैं। तो समुद्री जहाज़ से लक्षद्वीप कैसे जाएं ये हम आपको बता दें। समुद्री जहाज़ से यात्रा करने के लिए आपको कोच्चि के बंदरगाह जाना होगा, जो कि केरल में है। यहाँ से आपको कई जहाज़ मिल जाएंगे जो आपको लक्षद्वीप पहुँचा देंगे। यहाँ से अरब सागर, लक्षद्वीप समुद्री जहाज़, टीपू सुल्तान आदि जहाज़ जाते हैं, इनसे आप जा सकते हैं। इनके द्वारा आप आसानी से लक्षद्वीप पहुँचेंगे। कोच्चि से लक्षद्वीप जाने में 15 से 20 घंटे का समय लगता है। इस दौरान आपको पानी के अंदर मनोरम दृश्य देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये आपकी जहाज़ द्वारा यात्रा शानदार और यादगार रहेगी यदि आप इस जहाज़ से यात्रा करेंगे तो। चलिए अब बात कर लेते हैं हवाई जहाज़ की। यदि आप हवाई जहाज़ से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको अगत्ती एयरपोर्ट पर उतरना होगा। इसके अलावा आप कोच्चि एयरपोर्ट पर भी उतर सकते हैं। वहाँ से समुद्री जहाज़ के द्वारा आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। दिल्ली से लक्षद्वीप की दूरी 2125 किलोमीटर है, वहीं कोच्चि से लक्षद्वीप की दूरी 496 किलोमीटर है। चलिए अब जान लेते हैं लक्षद्वीप जाने का खर्चा, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो लक्षद्वीप घूमने का खर्चा कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि लक्षद्वीप जाने का खर्चा, लक्षद्वीप में ठहरने का खर्चा, वहाँ पर खरीदारी करने और घूमने फिरने का आदि खर्चा। लक्षद्वीप अगर आप क्रूज के जरिए जाते हैं तो कोच्चि से लक्षद्वीप तक 14 से 20 घंटे क्रूज के सफ़र के लिए आपको 2 से लेकर 5,000 रुपये तक खर्च आ सकता है पर व्यक्ति। वहीं फ्लाइट से आपको 5 से लेकर 6,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है एक जने के टिकट का। आप जोड़ते चलें ये किराया होगा। और इसके अलावा लक्षद्वीप में होटल ठहरने के लिए आपको 1500 से लेकर 2,000 रुपये तक आपको एक रात के लिए एक रूम मिल जाएगा। इस तरह लक्षद्वीप घूमने पर एक आदमी का अनुमानित खर्चा 15 से 20,000 रुपये आएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि लक्षद्वीप घूमने जाते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। लक्षद्वीप घूमने जाते समय आपको प्रवेश परमिट संबंधित विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन की तरफ से जारी परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा और फिर उस सर्टिफिकेट पर आपको स्थानीय पुलिस स्टेशन से क्लियर करवाना होगा। सर्टिफिकेट के साथ 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और पहचान पत्र भी सबमिट करना होगा। क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद ही आपको लक्षद्वीप में एंट्री परमिट मिलता है। लक्षद्वीप पहुंचने पर आपको वहां के स्टेशन हाउस अधिकारी के पास अपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट को सबमिट करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ही आप लक्षद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि परमिट आप कैसे ले सकते हैं। आप यदि किसी पैकेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो कौन सा पैकेज आपके लिए अच्छा रहेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं समुद्रम जो यात्रा पैकेज उसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप समुद्रम जो पैकेज करवाता उसकी वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट का है। और यहाँ से आप जो है बुकिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पैकेज है, बुकिंग, पेमेंट, कैंसिलेशन, ट्रैवल असिस्टेंट, यानी कि सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ इस डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। एक बात और हम आपको बता दें, यदि आप लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहीं से आप जो है इस टूर को बुक करें। समुद्रम टूर पैकेज है जो कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको किसी परमिशन या किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पैकेज बुक कर सकते हैं। पैकेज यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे इस पर पैकेज पे क्लिक करेंगे तो इस पैकेज को आप देख सकते हैं कि आपको 3 रात 4 रात का चाहिए, किसका चाहिए, ये आप सारे पैकेज देख पा रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें बुक कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ही सारी चीज़ आपको करा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस पैकेज को यहाँ से बुक कर सकते हैं। ये सबसे शानदार है और सबसे भरोसेमंद है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको बुक कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, उसके उत्तर कमेंट्स मिलेंगे। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे टूर ट्रैवल संबंधित तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।